नमस्कार, न्यूज़ लाइव चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज आपको ले चल रहा हूं एक राजनीतिक बड़ी खबर की ओर। अंततः रावर्ट्सगंज से पकौड़ी लाल कोल का टिकट इस बार कट गया और उनकी बहू 96 विधायक रिंकी कोल को उनके जगह पर सोनभद्र से अपना दल भाजपा गठबंधन से टिकट कन्फर्म हो गया, जिसकी घोषणा आज अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कर दिया है। बता दें कि मिर्ज़ापुर के रहने वाले पकौड़ी लाल कोल सोनभद्र के अपना दल के सांसद हुए थे 2019 में, और विवादों से उनका गहरा रिश्ता रहा है। शुरू से ही विवादों के लेकर के ही पकौड़ी लाल कोल का टिकट कटा है और उनके जगह पर उनकी बहू रिंकी कोल, जो विधायक 96 है, उनको टिकट मिला है। दिवंगत विधायक राहुल कोल की पत्नी, धर्मपत्नी हैं रिंकी कोल, उनको रावर्ट्सगंज से टिकट मिला है। एक नज़र आपको ले चल रहे हैं इनके पकौड़ी लाल कोल के विवादित बयानों की तरफ। पकौड़ी लाल कोल मिर्ज़ापुर में एक सभा के दौरान समुदाय विशेष पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला काफ़ी वायरल हुआ था मिर्ज़ापुर में, और उसके बाद सोनभद्र में रावर्ट्सगंज से अपना दल के प्रत्याशी रहे पकौड़ी लाल कोल का एक और ऑडियो वायरल हुआ। बाद में ऑडियो भी किसी सभा का, जिसमें वो सुजाति लोगों को एकजुट होने की अपील करते हुए क्षत्रिय व ब्राह्मण समुदाय पर टिप्पणी कर रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह ऑडियो कब और किस समय का था। अपना दल के सांसद पकौड़ी लाल कोल का यह वीडियो काफ़ी चर्चा में आया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री जो हैं और मिर्ज़ापुर सांसद ने हस्तक्षेप करके और पकौड़ी लाल कोल से क्षमा मंगवाया था। उसके बाद उपचुनाव में रिंकी कोल को 96 विधानसभा चुनाव में विजय मिला था। उस वही वायरल वीडियो को लेकर क्षत्रिय और ब्राह्मणों में नाराज़गी थी, जिसके लेकर के सोनभद्र में इस बार उनको काफ़ी नाराज़गी झेलना पड़ा। अनुप्रिया पटेल मामले को जान रही थी, लेकिन काफ़ी पसोपेश बढ़ी हुई थी कि मिर्ज़ापुर मंडल की रावर्ट्सगंज लोकसभा सीट एनडीए के लिए गले के खास बन गई थी, क्योंकि 2019 में अपना दल यस के टिकट से रावर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने पकौड़ी लाल कोल का टिकट अनुप्रिया पटेल की उस समय मुसीबत बन गया था। अगर वह टिकट उनको नहीं देती, दूसरे को देती, तो उनके सामने दिक्कत पैदा होता। हालांकि बीच में नाम और लोगों का भी आया, लेकिन अंततः पकौड़ी लाल कोल के पुत्र दिवंगत विधायक राहुल कोल की पत्नी श्रीमती रिंकी कोल को वहाँ से रावर्ट्सगंज से टिकट मिला है पकौड़ी लाल कोल की जगह पर। पकौड़ी लाल कोल अपने विवादित बयानों की वजह से किरकिरी होते होते रह गए और उनको टिकट नहीं मिला। चर्चा है कि वह एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन भविष्य को देखते हुए और उनकी नाराज़गी को देखते हुए रावर्ट्सगंज में और मिर्ज़ापुर में यह कदम उठाया कि उनकी बहू पकौड़ी कोल की बहू रिंकी कोल को वहाँ टिकट दे दिया। कोल मतदाताओं की संख्या अधिक होने की वजह से उनकी मजबूरी थी कि उनको परिवार की ओर टिकट देना था, इसलिए उनको टिकट दिया गया। बता दें कि मिर्ज़ापुर जिले के रहने वाले पकौड़ी लाल कोल सपा से 2009 से में सोनभद्र के सांसद बने थे। 2014 में सपा ने चुनाव लड़ा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस समय वहां से अपना दल भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी छोटे लाल ने जीत दर्ज किया था और बाद में वह अपना दल में चले गए थे। 2019 में एनडीए गठबंधन में पुनः मैदान में आए, जहां उन्होंने जीत मिली। जीत दर्ज करने के बाद पकौड़ी लाल कोल का ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान वायरल हुआ, जिसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया था। विरोध को देखते हुए अपना दल यस ने पहले बयान से किनारा किया, और जब चर्चा यह है कि उनका टिकट कट सकता है, कोर्ट बाहुल चर्चा यह चल रहा था, कयास काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन अंततः वही हुआ कि उनके जगह पर उनकी बहू को टिकट मिल गया। कोल बाहुल 96 विधानसभा सीट, मिर्ज़ापुर की 96 विधानसभा सीट कोल बाहुल सीट है, जहाँ लगभग 70,000 मतदाता कोल हैं। इस सीट से वर्तमान में पकौड़ी कोल की बहू रिंकी कोल विधायक हैं। दिवंगत विधायक राहुल प्रकाश कोल की मृत्यु के बाद उनकी बहू इस सीट से विधायक बनी है। पकौड़ी कोल को कोल समाज के लोग नेता मानते हैं। यही वजह है कि पकौड़ी कोल का टिकट कटने से पहले 100 बार सोचना पड़ा और उनकी बहू को एनडीए ने टिकट देना मुनासिब समझा और
अब ससुर जगह पर बहू लोकसभा का चुनाव रावटगंज से लड़ेंगी। अनुप्रिया पटेल को नुकसान होने की अनुमान था, इसलिए उन्होंने वहाँ से रिंकी कौल को टिकट दिया है और सोनभद्र सीट से प्रत्याशी बनाया है, ऐलान कर दिया है। बता दें कि एक बार जब बाई इलेक्शन हो रहा था, राहुल प्रकाश कौल विधायक बने और एक साल के बाद उनका बीमारी के कारण निधन हो गया था। निधन के बाद उनके जगह पर उनकी पत्नी रिंकी कौल को प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें विपक्षी पार्टी के लोगों ने प्रचारित किया कि पकौड़ी लाल कौल की बहू रिंकी कौल जात को लेकर विवाद उठा था कि वह कौल जात की नहीं है और ठाकुर जात की हैं। शासन ने कहा कि रिंकी कौल के पकौड़ी लाल कौल ने उसमें कहा था कि रिंकी कौल के पिता पुलिस विभाग में थे, वो अपना नाम राम खिलावन सिंह कौल लिखते थे। सब उसी वजह से वह सिंह लिखती हैं, रिंकी सिंह, लेकिन उनके पिता का नाम राम खिलावन कौल था, सिंह कौल था, ठकुरान की लड़की नहीं है। यह पूरे क्षेत्र में हल्ला मच गया था। काफ़ी लोगों में चर्चा रहा कि रिंकी कौल को जात को लेकर के चर्चा था कि रिंकी कौल नहीं रिंकी सिंह लिखती हैं। अब आज भी उनको आधार कार्ड में रिंकी सिंह ही मिलेगा, जो कि उनके पहले से ही उनके पिता के नाम से चला रहा है। तहसील में समाजवादी पार्टी के लोगों ने तहसील में भी जाकर देखा कि रिंकी का असली जात क्या है। रिंकी के घर जाकर जात पता की है, लेकिन जब पता चल गया कि कौल है तो लोग फिर बाद में शांत हो गए, इसको मुद्दा नहीं बना पाए। तो यह एक खबर विशेष थी जिसको आपने बताया कि रावटगंज से रिंकी कौल 96 विधायक, वर्तमान में जो 96 विधायक हैं, और रावटगंज से अपना दल की लोकसभा प्रत्याशी होंगी। और पकौड़ी कौल उनके ससुर का टिकट कट गया है, बहू को टिकट मिला है। अब देखिए, अगर वह चुनाव वहाँ से लोकसभा की जीत जाती हैं तो 96 विधानसभा में बाई इलेक्शन होगा। अब यहाँ किसको प्रत्याशी बनाया जाता है ये आगे अभी भविष्य के गर्भ में है। खबर आपको कैसी लगी? खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।